उद्याचल शुरू हुआ था सेवा के नाम से। आज की डेट में बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रॉफिट में फोकस करते हैं। आज भी जो उद्याचल है वो सेवा में फोकस करता है, ऐसा क्यों? उद्याचल लगभग 58 साल पहले स्टार्ट हुआ। जी। 5 मेंबर उद्याचल के जो हैं हाँ। उसमें से 3 ही हैं अभी तो। वो खड़े होके यही सोचे थे कि हम पांडेले में खड़े होके हमारी टाइम पास ना करें, हाँ। कोई सेवा का काम करें। हाँ। उनकी ये भावना हम्म। ये उद्याचल को आज आगे तक लाई है। हाँ। सेवा का उद्देश्य उद्याचल का एक ही रहता है कि रियल सेवा होनी चाहिए, हाँ। किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। अच्छा। जनरली आजकल सेवा में होता है कि फोटो खिंचाई ज़्यादा हो जाती है या उसको ज़्यादा ब्रीफ करके बताते हैं हाँ। जितनी सेवा। उद्याचल वो चीज़ नहीं चाहता। हाँ। उद्याचल चाहता है कि यथार्थ सेवा मिले हाँ। लोगों को। तो जब इन लोग 5 हमारे सदस्य जो पुराने थे, हाँ। उन लोग ने अपना बैठ के धीरे धीरे हाँ। चालू किया। तो करते करते ये आई कैंप में गए, हम्म। कैंप करने लगे। हाँ। आई को शुरू से सुरक्षा नेत्र को पढ़ा गया था। हिम्मत भाई राजा उस समय थे, हाँ। उन्होंने नेत्र की तरफ ध्यान दिया। गुजरात में नेत्र कैंप बहुत होते थे, हाँ। अपने छत्तीसगढ़ में नहीं होते थे, वो हाँ। एमपी में नहीं होते थे उस समय बोल सकते हैं। हाँ। तो आई कैंप यहाँ करने लगे। हाँ। धीरे धीरे आई कैंप करते 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 भारतवर्ष का सबसे बड़ा आई कैंप हाँ। एक ही छत के नीचे 1000 लोगों का उद्याचल ने किया था। अच्छा। 1000 लोगों का आई कैंप किया था। हाँ। उस समय आई कैंप 10 दिन का होता हम्म। था। 10 दिन मरीज को रखना पड़ता था। हाँ। काफ़ी ज़्यादा वो सावधानियां रखनी पड़ती थी। अब तो बहुत एडवांस हो गया है। ऐसा करते 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 क्या होता था, जनरली 10 दिसंबर को हाँ। हमारा कैंप शुरू होता था। हाँ। 10 दिसंबर को। हाँ। पर होता क्या था कि लोग इस पीरियड में जो 11 महीने बचते थे, हाँ। दिसंबर टू दिसंबर के बीच में, हाँ। लोगों की मोतियाबिंद पक जाता था अच्छा। और वो उद्याचल में जांच कराएंगे करते करते चक्कर में वो अंधे हो जाते थे। हाँ। हाँ। तो जितना हम सेवा नहीं करना चाहते थे उससे ज़्यादा तकलीफ होने लगी। हम्म। तो मेंबर लोगों ने सोचा कि अब एक छोटी सी हॉस्पिटल खोल देते हैं, रोज के रोज हो जाए। हाँ। तो पहले एक छोटी सी हॉस्पिटल खुली हमारी, हाँ। ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उसका एक्सटेंशन हुआ 1991 में, सेकंड एक्सटेंशन, और ये थर्ड एक्सटेंशन अभी हुआ जो अभी जो राष्ट्रपति जी ने किया। हाँ। ये नया वाला ये बड़ा बना है। अच्छा। तो जो जो लोगों की डिमांड पड़ी, विश्वास बढ़ा उद्याचल के प्रति, हाँ। तो हम लोगों ने अपनी अपनी सुविधाएं दी। तो शुरू से उद्याचल ही नाम था। नाम उद्याचल आज भी उद्याचल ही है। हाँ। उद्याचल नंदूलाल जी चोटिया हमारे एक प्रसिद्ध कवि थे, हाँ। उन्होंने इसका नाम दिया था उद्याचल। उद्याचल। अच्छा। ये सूर्य जो पहाड़ों के बीच से उगता हाँ। है स्टार्टिंग में, उगता हुआ सूरज। उगता हुआ हाँ। सूरज। हमारे शास्त्रों हाँ। में भी माना हुआ है उगते हुए सूरज को अच्छा माना जाता है, डूबते हुए सूरज। ठीक उनका देन थी ये हाँ। उद्याचल होना। तो आप शुरू से इसका हिस्सा रहे हैं। हम तो बहुत लेट आए हैं। हाँ। हमारे जो पहले वाले मेंबर हैं उसमें से 2 तो स्वर्गीय हो चुके हैं। अच्छा। 2 या 3, अब 2 एक या 2 ही बचे हैं। हाँ। लेकिन उनकी देन है हाँ। और आज ये खड़ा है। अच्छा। उनके सिद्धांत है, उनकी भावना है, उनकी तपस्या है, हाँ। जिससे आज ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। हाँ, सर उद्याचल ने 10 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट किए हैं और लगभग 1 लाख से ज़्यादा ऑपरेशंस किए हैं। नंबर्स के अलावा ऐसा क्या प्रभाव है जो उद्याचल ने क्रिएट किया है लोगों के अंदर? नंबर्स हमारे लिए उतने मायने नहीं रखते हैं। हाँ। हमारे लिए उद्याचल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इतने सारे ऑपरेशंस भी हुए हैं। हाँ। उसमें इन्फेक्शन रेट 0 है अभी भी। अच्छा। वो हमारी उपलब्धि है। नंबर्स तो चलते रहेंगे आगे। 1 लाख ऑपरेशंस के बाद भी? हाँ, एक भी इन्फेक्टेड केस हमारे अभी तक नहीं है। मतलब 0 इन्फेक्शन इज अ बिग थिंग इन आई। हाँ। तो उस हिसाब से ही। और नंबर्स कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पेशेंट्स हैं जो यहाँ से ऑपरेट होके जाते हैं, वो अपने साथी और गांव में बताते हैं हाँ। कि यहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं दी जा रही है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, साफ सफाई में भी उनका देखभाल अच्छे से किया जाता है। हाँ। तो उसके कारण जो माउथ पब्लिसिटी से हमारे पास और पेशेंट्स आ रहे हैं। हाँ। तो नंबर्स तो आगे जाना ही है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इन्फेक्शन जो रेट हमारा 0 रहता है वो वैसी रहे, मरीजों को उनकी देखभाल अच्छे से हो। हाँ। उनकी सुविधाओं पे पूरा ध्यान दिया जाता है। हाँ। वो उद्याचल का मेन उद्देश्य वही है। उद्याचल हमेशा से एक चैरिटेबल हॉस्पिटल रहा है, हमेशा से, और आज भी उद्याचल चैरिटी के बेस में ही है। सिर्फ चैरिटी के बेस में कैसे उद्याचल इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाता है, लाइक फ्री मेडिसिन, फ्री ऑपरेशन, फ्री आई ट्रीटमेंट, फ्री रूम, फ्री फूड फॉर देयर स्टाफ, और उनके
जो भी पेशेंट्स आते हैं सबके लिए कैसे? देखिए, उदयाचल जो है सबको जोड़ने की भाव रखता है जी। और छोटे छोटे योजनाओं से, हाँ जैसे हमने मिति योजना चलाती है, हम चलाते हैं। हाँ जो एक दिन एक ऑपरेशन कराए उसको 1100 रुपये दे के, तो एक आँख का ऑपरेशन उनके हाँ। परिवार की ओर से बर्थडे के उपलक्ष्य में, एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, या अपने दादा दादी की स्मृति में करना हो तो वो उस बेस पे हम उनको जोड़ते हैं। अच्छा। तो ये तो एक दिन के लिए होगा। हाँ। और 11,000 देते हैं तो साल में एक ऑपरेशन हाँ उनके परिवार की तरफ से होता है। हाँ इन योजनाओं से लोग जुड़ते हैं, हाँ तो वो जुड़ते हैं तो और भी लोगों को कैरी फॉरवर्ड होता रहता है हाँ, कि आप भी दे दो, तो इनके अच्छा उनको हम बकायदा लेटर भी देते हैं हाँ कि आज 29 मई को आपका डेट है, तो उसी डेट पे आपका इनका भिकम चंद का ऑपरेशन हुआ, वो लेटर उनको जाता है। हाँ वो लेटर देखते हैं तो बहुत मतलब परिवार को भी लगता है कि नहीं, हमने एक दिया, उसका एक हाँ। सही उपयोग हो रहा है। हम्म। तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। फिर हर अपने बच्चे के जन्मदिन पे, हाँ अपनी एनिवर्सरी पे, अपने दादा दादी की पुण्यतिथि पे, हाँ तो इस तरह इस ओर से क्या सबको जोड़ने की एक योजना बनती है। तो सब जुड़ते हैं और हमारे पास आते जाते हैं योजनाओं से लाभ हमको मिलता है। कोई 51,000 देता है, कोई 1 लाख देता है, सब अपने अपनी योग्यता अनुसार देते जाता है। तो यही हम दान मांगने जाने का हमको जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ फैसिलिटी यहाँ इतनी अच्छी मिलती है लोगों को, जो आते बेचारे गरीब आते जो है फ्री में ऑपरेशन कराते हैं। हाँ। लेकिन जेब से 100 रुपया 50 रुपये निकाल के भी देते हैं कि ये इतनी अच्छी सेवा मिली तो 50-100 रुपये इस संस्था को हम देते हैं। हाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो 100 रुपया फ्री में करा के बाद भी 100 रुपये देने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि सुविधा मिलती है उनको इतनी अच्छी, भोजन बहुत शुद्ध मिलता है। हाँ। साथी को रहने का, उनको भी भोजन, दवाई, चश्मा, अच्छा उनको जाते जाते गिफ्ट भी देते हैं, 300 रुपये की चादर, थाली, गिलास। तो ये सब हमको योजनाओं से हमको दान राशि बहुत आ जाती है। हाँ। जिससे हमको प्रॉफिट तो करना नहीं है। हाँ। हम जो दान आता है हमको तो इन्हीं पे खर्च करना है। तो ये हमारा हॉस्पिटल और पेशेंट्स में, हॉस्पिटल और पेशेंट पे, पेशेंट्स और भी जो अतिथि आते हैं, जो भी अतिथि हॉस्पिटल देखते हैं, हाँ सुविधाओं को देखते हैं कि हाँ। ये इतनी इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, तो हर कोई दे के जाता है। सब कोई अपनी श्रद्धा जो जितना दे लेके सब दे के जाते हैं। तो उन दान राशि से पूरा हॉस्पिटल चलता है। ये तो हो गई कि दान राशि से कैसे हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चल रहा है। बट सिर्फ चैरिटी के बेस में क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो लोगों को नहीं दिखते एक हॉस्पिटल रन करने में? इतना बड़ा सेवा संस्थान, इतना बड़ा हॉस्पिटल रन करने में क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो सिर्फ चैरिटी के दम में लोगों को नहीं दिखते? जहाँ तक है कि मेंटेन कैसे करते हैं। हाँ। दान आता है, सहयोग मिलता है। हाँ। प्लस हम लोग पेड ऑपरेशन भी करते हैं। हाँ। पेड ऑपरेशन का मतलब ये हो गया है, आज की तारीख में हर कोई चाहता है लेंस अच्छा लगे। हाँ। अब लेंस अच्छा लगे, क्योंकि उदयाचल के पास न्यू टेक्निक की मशीनें हैं। हाँ। हर ऑपरेशन बहुत क्वालिटी का होता है, वर्ल्ड लेवल की मशीनें हैं उदयाचल के पास। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट में 20,000 रुपये का लेंस लगता है, हाँ। हम लोग 6,000 में लगाते हैं। अच्छा। हम लोग मात्र 6,000 में लगाते हैं। वैसे ही जैसे मार्केट में अगर 70-80 हज़ार का लेंस है, वो हम 25,000 में लगाते हैं। हाँ। लेकिन 25,000 से ऊपर एक पैसा भी उसको नहीं लगता। उसी में रहना, खाना पीना, दवाई, चश्मा सब उसी में ही, हर चीज उसी में, हर चीज उसमें। हाँ। और सुविधा पूरी। हाँ। इससे भी हमको तो 2 पैसा इसलिए बच जाता है। हाँ। कि हमारे पास ऑपरेशन बल्क में होते हैं। बल्क में ऑपरेशनों से हमारी टोटल कॉस्ट कम हो जाती है। हाँ। तो 2 पैसे हमको वहां भी मिल जाता है। फिर क्या होता है, जो अच्छे लोग ऑपरेशन कराने आते हैं, जैसे 25,000 का ऑपरेशन कराने आया, वो आदमी 51,000 दान देके चला गया, हमारे लिए राशि महत्वपूर्ण हो जाती है उतनी। ये सपोर्ट जो हमको मिलता है और ये जो गुडविल मिल रही है, उससे भी हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। 2 बड़े ग्रुप छत्तीसगढ़ के, हीरा ग्रुप और साडा ग्रुप। क्योंकि साडा जी के, जुगल साडा के नाम से ही हॉस्पिटल है ये वाली। अच्छा। तो इनके तरफ से हमको CSR में अच्छा फंड मिल जाता है, सहयोग पूरा मिलता है। हम इससे सरवाइव करते जा रहे हैं। रोज का हमारा लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च है। लगभग 110-12 स्टाफ है। लेकिन सबकी दया है कि हमको मांगने नहीं निकलना पड़ता। तो हाँ, ठीक है। एक महीने में उद्याचल लगभग कितने ऑपरेशंस करता है? नेचुरली लगभग आप मान के चलो 700-800 हज़ार, कभी कम और ज्यादा होता है। 7,000 ऑपरेशन होते हैं हमारे एक महीने में। 700 नहीं 700 साल भर में 7-8 हज़ार है। एक महीने में 700, साल भर में 7 से 8 हज़ार। साल भर के लिखो ना, क्योंकि
3 महीना बहुत स्लेक चलता है। हाँ, हाँ। जब धान कटाई वगैरह होती है हाँ। तो ऐसा गिनेंगे नहीं, हाँ ठीक तो है। 7 से 8 हजार है। हाँ ठीक है सर, उद्याचल और आप लोग कैटरेक्ट के अलावा क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को? देखिए कैटरेक्ट तो एक जनरल हमारा काम है। हाँ। हम आईपीसीएल ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा। आईपीसीएल ऑपरेशन होता है कि 2 टाइप के होता है, कि एक तो लेजर से लोग करते हैं, हाँ। जिसमें बच्चों के नंबर जो ज़्यादा होते हैं उसको करने हाँ। के लिए। लेकिन लेजर में थोड़ा सा हार्मफुल होता है बच्चों के कार्निया, किसी के भी कार्निया में। आईपीसीएल एक न्यू टेक्निक आई है। हाँ। जिसमें हम कार्निया के पीछे एक लेंस बैठा देते हैं उनके नंबर का। अच्छा। तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो कितने भी एज में आ जाए, उनका मोतियाबिंद भी होगा तो वापस मोतियाबिंद हाँ। का भी ऑपरेशन हो जाएगा। ये मार्केट में 1 लाख रुपए से लेके 70-80 हजार में हो रहा है ऑपरेशन। हाँ। हम यहाँ 35 हजार में करके दे रहे हैं आईपीसीएल। जस्ट आधे में। हाँ, हमारे यहाँ आईपीसीएल कराने भोपाल से भी आते हैं, जबलपुर हाँ। से भी आते हैं। हाँ। आईपीसीएल की बहुत अच्छी सुविधा हमने यहाँ दे दी है। सेकंड, हमने अभी रेटिना की सुविधा दी है। रेटिना के ऑपरेशन हमारे यहाँ चालू हो चुके हैं। हाँ। और रेटिना भी हम लोग बीमा योजना के अंतर्गत दे रहे हैं, ताकि पब्लिक को एक पैसा न लगे। अच्छा। नहीं तो मार्केट में 1 लाख 1.5 लाख लग रहा है उसका। हम अभी बीमा योजना में ले रहे हैं उसको। हाँ। तो हमारे हो गए शुरू, 9-10 ऑपरेशन भी हो गए हैं। आईपीसीएल के नहीं, रेटिना आईपीसीएल को तो 30-35 ऑपरेशन कर चुके हैं हम लोग। अच्छा। आईपीसीएल तो हो गए 22 नंबर तक के हमने 0 लिया है। हाँ हाँ हाँ। एक बच्चे का 22 नंबर था, उसको 0 ला दिया है। 22 नंबर से 0 लाया, बहुत बड़ी बात है ये। अब रहा सवाल, इसके बाद रेटिना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि दे दी हमने। हाँ। और हम आर्टिफिशियल आई लगाते हैं। हाँ। जनरली क्या हो जाता है, कोई की आंख बचपने में किसी कारण से आंख चली जाती है, तो उसके अंदर का आंख का सॉकेट निकाल देते हैं। हाँ। और उसके बाद आप देखो वो एक ऐसा आंख बंद रख के रखते हैं गाँव वाले, या कोई लड़की भी है तो। हाँ हाँ हाँ। तो हमारा उद्देश्य ये था कि भाई अब लड़की की शादी की टाइम आ रही है, उसकी एक आंख नहीं रहेगी। हाँ। थोड़ा सा मन में रहता है, अच्छा नहीं लगता। तो हमने ये सोच के हमने आर्टिफिशियल आई यही बनाने लग गए। हाँ। हमारे यहाँ ही बनती है, हमारे यहाँ ही बनती है। हाँ। और उसको हम लगा देते हैं। छत्तीसगढ़ में रेशियो बहुत कम है आर्टिफिशियल आई। हाँ, बहुत महंगा लगता है। हाँ। रायपुर में बनाते हैं और वो कई दिन लेते हैं। हाँ। हमारे हम लोग तत्काल बना देते हैं, हमारे यहाँ पूरी फैसिलिटी है आई। और लगभग कितना कॉस्ट लगता है किसी पेशेंट को वो? आर्टिफिशियल आई का जनरली हम लोग के यहाँ तो 15 से 20 हजार में कंप्लीट कर देते हैं। हाँ। लोग तो 35 हजार 40 हजार और एक हफ्ते भर घुमाते हैं। हाँ। उनको बुलाते हैं, सॉकेट लगाएंगे, ये जो भी है। हाँ। हमारे यहाँ सब सिस्टम नहीं है। और इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है आर्टिफिशियल आई लगने के बाद? सेम दिखेगी, मैं आपको फोटो दूंगा उसकी, सेम दिखेगी, मालूम नहीं चलेगा कि सेम दिखेगी। अच्छा। हाँ, वो देते हैं। हाँ। हम आर्टिफिशियल फिंगर बना सकते हैं। आर्टिफिशियल फिंगर अंगूठा, कुछ भी ऐसा आदमी को महसूस वर्क नहीं करेगा। हाँ हाँ। लेकिन आप देख के नहीं बोल सकते। दिखेगा सेम की 5 उंगली की 5 उंगली है। हाँ हाँ हाँ। ठीक, हीन भावना जैसे नहीं आती फिर ऐसे। हाँ हाँ। वैसे रहता है कि कट गया है। हाँ हाँ हाँ। ठीक वैसे ही। हाँ। हम डेंटिस्ट, हमारा डेंटल डिपार्टमेंट है, बहुत एडवांस है। अच्छा। राजनांदगांव का सबसे एडवांस डिपार्टमेंट है हमारा डेंटल डिपार्टमेंट। हमारे पास AI एक्सरे है। हाँ। जो रायपुर में 400 रुपए लेता है, हम 30 रुपए में करके देते हैं दांत का। हाँ। AI एक्सरे है। हाँ। हम 8 घंटे के अंदर 32 भी बना के दे सकते हैं। दांत कारखाना है। हाँ, हाँ, दांत बनाने का कारखाना है। हाँ। पूरी सुविधाएं हैं। अच्छा। और मार्केट से 30 नए पैसे में है। हाँ। जैसे मार्केट में एक मान लो 20 हजार लगेगा। हाँ। तो 6-7 हजार ही लगेगा। जस्ट 3x कम। हाँ, 3x कम। हाँ। उसी प्रकार हमारा स्किन का भी है। हाँ। स्किन में भी वही रेशो है। और एडवांस सुविधा है स्किन की हमारे। हाँ। होम्योपैथिक बहुत ही कम रेट में है, फिजियोथेरेपी बहुत ही कम रेट, चैरिटी रेट पे। हाँ। हम सुविधा दे रखे हैं। अच्छा। हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि मरीज को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आई के अतिरिक्त हमारी 4 और एक्टिविटीज है। जो उद्याचल मेन आई के लिए जाना जाता था, उसके अलावा ये सारी चीजें इसके अतिरिक्त हाँ, उद्याचल बहुत से बाहर भी काम करती है। हाँ। खाली हॉस्पिटल का ही, हेल्थ का नहीं करती, जिसके संबंध में आगे आपको जानकारी मिल जाएगी। उद्याचल का नाम कोरोना के टाइम में और ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। उसका मेन रीजन क्या था? देखिए, कोरोना भारत में जब आया, हाँ, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात यह थी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास नहीं रह सकता। हाँ। क्योंकि वो एक छूत की बीमारी थी। कोई यदि किसी को टच भी कर देता है तो वो उसके ऊपर में ट्रांसफर हो जाती है। हाँ। उस स्थिति में ये हो गया कि जिसको भी कोरोना हो रहा है, हाँ, उसको आइसोलेट करना।
उसको अलग रखना, सबसे अलग रखना। और सबसे अलग रखना यानी घर में एक चैलेंज हो गया। तो उस समय हमारी संस्था ने, हमारे सारे लोगों ने एक विचार किया कि क्यों ना एक आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए। और छत्तीसगढ़ का पहला आइसोलेशन सेंटर हमने बनाया। और उसमें हम वहाँ पर मरीजों को रखना शुरू किए। तो जितने कोरोना से पीड़ित लोग होते थे उनको हम वहाँ रखते थे। उसमें हम उनको खाना फ्री देते थे। उनके लिए एक थर्मामीटर, एक ऑक्सीमीटर और एक वो भाप की मशीन जो कोरोना के समय में लेना बहुत जरूरी था, भाप। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमने उनको फ्री में उपलब्ध कराई। और कोरोना जो फर्स्ट वेव आई उस समय और उसके बाद जो सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा बढ़कर आई, दोनों समय में हमने आइसोलेशन सेंटर को चालू रखा। और उसमें काफ़ी लोगों का हमने मतलब जो है इलाज करवाया। और एक भी पेशेंट जो यहाँ पर आया वो सकुशल वापस घर गया। अच्छा। हाँ, किसी का भी कोई कैजुअलिटी वाली बात नहीं हुई। एक भी यहाँ पर कोई डेथ नहीं हुई, कोई भी डेथ नहीं हुई। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम चला जो कोरोना के समय में लोग पीछे हट रहे थे, उसमें उदयाचल ने आगे बढ़कर इतना अच्छा काम किया। और ये पॉपुलैरिटी जो है कोरोना के कारण इतनी ज़्यादा ऊपर आई कि आज वो हमारे लिए एक वरदान बन गई। अच्छा। और उसका प्रतिफल ये मिला कि हमारा हॉस्पिटल आज मतलब कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ छोड़ो, आप इंडिया छोड़ो, मतलब आज विदेशों में भी उदयाचल का नाम पहुंच चुका है। लोग जानने लग गए उदयाचल को वहाँ पर। और वहाँ से लोगों का ऑफर है कि आप जब इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं देते हैं तो हम उस पर डोनेशन देना चाहते हैं करके। अच्छा, फ्रॉम अबॉर्ड। हाँ, अबॉर्ड। तो ये जो है कि ये कोरोना के बाद जो हमारा हॉस्पिटल जो पिकअप हुआ है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और लगभग कितने पेशेंट्स को उदयाचल ने आइसोलेट किया होगा कोरोना के टाइम पे, कोविड-19? लगभग 542 पेशेंट हमने पहले उसमें किया था, पहले वेव में। हाँ, पहले वेव में। और लगभग 400 450 पेशेंट हमने दूसरे वेव में, मतलब ऑल अराउंड 900 to 1000 पेशेंट्स उदयाचल ने ट्रीट किया कोविड-19 के टाइम में। ठीक है सर, लगभग 10 लाख पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद आप सब ने या उदयाचल ने ऐसी क्या चीजें सीखी जो लोग बुक से कभी नहीं सीख सकते? सेवा सर्वोपरि। सेवा सर्वोपरि। सर, इतने बड़ी आपकी जर्नी में उदयाचल क्या लेगेसी अपने पीछे छोड़ता है लोगों के लिए? देखिए, संस्थाएं आती है चली जाती है। आपने भी बताया संस्था अपना लाभ देखती है। उदयाचल आज जो जिंदा उसके पीछे हमारे संरक्षक लोगों की भावना कि हमारे इलेक्शन कभी नहीं होते। अच्छा। मनोनीत होते हैं। इसलिए कभी हमारे यहाँ ये नहीं होता, नहीं तो जनरली होता है। जहाँ प्रॉपर्टी होती है संस्था में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। कब्जा करेंगे, चुनाव हो रहा है, किडनैप करेंगे, समथिंग एल्स, अच्छे होते हैं, बहुत सारी चीजें। उदयाचल में सब नहीं है। तो एक ये छोड़ता है कि यदि आपको सेवा भावना करना है तो वहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए। संस्था जब भी जिंदी रहेगी यदि चुनाव नहीं होगा। 5 हमारे प्रमुख संरक्षक 3 है, उनको पावर दे देते हैं। और वो जिसके गले में जो पोस्ट डाल दी है वो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये सिस्टम है हमारे यहाँ। अच्छा। इसलिए हम लोग चल बैठते हैं, मतलब आराम से काम हो जाता है। जनरली एक दूसरे से मिल के चलते हैं। हमारे यहाँ पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है कि मैं ट्रेजरर हूँ तो मैं ट्रेजरर का ही काम करूंगा, ऐसा नहीं है। सब काम, कोई पोस्ट हो, कोई भी काम कर लेता है। हर इंसान जो जिस चीज में माहिर है उसको वो काम करना है। पोस्ट एक दिखावे के लिए दे देते हैं, तो ये करना है तेरे को। लेकिन अगर इसको अकाउंटेंसी आती है तो अकाउंटेंसी करेगा, इसको मैनेजमेंट आता है तो मैनेजमेंट करेगा, किसी को दवाई परचेज करना है वो दवाई परचेज करेगा। भले प्रभारी कोई भी होगा, संस्था ऐसे चलेगी। और आज से जब 50 से 60 साल पहले उदयाचल चालू हुआ था, उदयाचल जिस मतलब से, जिस मीनिंग से चालू हुआ था, क्या इतनी बड़ी जर्नी में वो वर्थित लगा आप लोगों को? हम इस बात का प्रूफ करके दे रहे हैं कि यदि आपके मन में सच्ची सेवा भावना है तो आप सेवा की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। लेकिन अभी बिल्डिंग अधूरी है। अच्छा, ये पूरी नहीं है। इतने सक्सेस होने के बाद भी सेवा की कोई सीमा नहीं है। आज मानवता सेवा की कहीं सीमा नहीं है। आप देखो कितनी तकलीफ होती है लोगों को।
हाँ किसी भी फील्ड में जाके आदमी को आना चाहिए हाँ और उस फील्ड को पकड़ के वो सेवा देनी चाहिए। हाँ अनेकों संस्थाएं हैं, हाँ हर एक फील्ड में आना चाहिए अलग अलग। हाँ जैसे हम अगर आज आई में कर रहे हैं तो दूसरा दूसरी फील्ड ले ले हाँ और उसमें जाए कि वो मानव सेवा मिले। आज कितना त्रस्त है पब्लिक, गरीब लोगों की क्या हालत है। हाँ हालत यह है कि स्वास्थ्य के मामले में तो तकलीफ ही है, हर मामले में तकलीफ आ रही है। हम सेवाएं दें, सेवाएं देने के कई तरीके हैं। हाँ सेवाएं देने के कई तरीके हैं कि मानव को तकलीफ न हो और अच्छी सेवा का लाभ मिले। इसलिए हमारी कितनी भी बड़ी जिंदगी हो जाए उद्याचल की, वो बिल्डिंग बढ़ने से नहीं रुकनी चाहिए, हमारा उद्देश्य है। हाँ, और सर ने ऐसे कहा था सेवा सर्वोपरि, सेवा सर्वोपरि। थैंक यू। उद्याचल ने लगभग 10 लाख से ज्यादा पेशेंट्स ट्रीट किए हैं। ऐसी क्या चीजें उद्याचल ने सीखी या लोगों को सिखाई जो लोग किताबों से, बुक से कभी नहीं सीख सकते? दरअसल उद्याचल छोटे छोटे आई कैंप करके गाँव में भी जाता था। हाँ। और वहाँ से पेशेंट लेकर के यहाँ पे ऑपरेशन करके वापस छोड़ता था। इस तरीके से गांव वालों में उद्याचल के प्रति ये हो गया कि आंखों का ऑपरेशन कराना है तो उद्याचल में ही करवाएंगे। अच्छा। ये धीरे धीरे हमने बड़े बड़े ऑपरेशन कैंप लगाए और उसके बाद ये नया हॉस्पिटल खोला 1993 में। हाँ। अब ये उसके बाद विगत 2 वर्षों से ये नए बिल्डिंग में ट्रांसफ़र हुए हैं। हाँ। लेकिन लोगों को अभी भी यही है कि आँख यानी उद्याचल, हाँ, ये उन लोगों के दिल में बैठ गया है, लोगों के दिल में। हाँ हाँ। सो सर, उद्याचल जिस मतलब से चालू हुआ था, जिस मीनिंग से चालू हुआ था, सेवा, क्या अपनी 50 से 60 साल की यात्रा में, जर्नी में उद्याचल उस मतलब को वर्थित रख पाया? उद्याचल का जन्म नवयुवकों को बांध करके एक दिशा में ले जाने का कार्य करने के लिए हुआ था जी। सबसे पहले स्कूल के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में एकत्रित करके रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे प्याऊ की स्थापना की गई थी। एक एक डब्बे में ठंडा पानी पिलाया जाता था। इस तरह लोगों को जोड़कर ये संस्था चालू हुई थी। हाँ। धीरे धीरे दूसरे सेवाभावी कार्यों में संस्था के सदस्य जाते थे और काम करते थे। उन कार्यों को देख करके फिर हमने चरक फाउंडेशन बम्बई के सहयोग से आई कैंप करना चालू किए। हाँ। आई कैंप में लोगों की सेवा, लोगों का लगन देख करके और जुड़ाव देख करके हमको और ज़्यादा उत्साह होता था और इस तरह आई कैंप करते करते धीरे धीरे हॉस्पिटल की स्थापना हुई। ठीक है। सर, राजनांदगांव में उद्याचल इतने समय से है, बहुत समय, लगभग 60 साल के ऊपर, 58 साल हो चुके हैं। 58 साल हो चुके हैं। अपने इतनी बड़ी जर्नी में उद्याचल अपने पीछे क्या लेगेसी छोड़ता है? उद्याचल के सदस्यों की कार्यशैली और उनका समर्पण देखकर लोग और उत्साहित होते थे और उनको सामाजिक और सांस्कृतिक ये सब सामाजिक काम करने के लिए उनको और प्रेरित करते थे। हाँ। राजनांदगांव के लोगों ने कभी धन की कमी नहीं होने दी। किसी भी कार्य में हमको धन बाधा नहीं पड़ा। हाँ। आड़े नहीं लोग आगे से आकर के बोलते थे कि आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। हाँ। इस तरह उद्याचल ने नवयुवकों को जोड़कर एक बढ़िया संगठन बनाया। हाँ। जो सभी भी कामों में सेवा कार्य करते थे और लोगों को वो चीज़ दिखती थी। हाँ। इसलिए लोग उत्साहित करते थे। हाँ। और धीरे धीरे उद्याचल का इतना बड़ा स्वरूप हो गया, इतना बड़ा बना। सर, एक आखिरी सवाल कि चैरिटी तो कोई भी इंसान कहीं भी करता है, लोग एनजीओ में भी चैरिटी करते हैं, लोग मंदिरों में भी चैरिटी करते हैं, लेकिन क्या चैरिटी और जेन्युइन सर्विस, जो इसको हम जेन्युइन सर्विस बोलते हैं, जो उद्याचल प्रोवाइड करता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, किसी भी कार्य को करने के लिए धन और मन, तन तीनों की जरूरत पड़ती है। हाँ। राजनांदगांव के लोगों ने धन की कभी कमी नहीं आने दी। हाँ। लेकिन इस संस्था के मेंबरों को जो निस्वार्थ भाव से सेवा देखा। हाँ। और उसी के लिए हमको सब बढ़ावा देते गए। हाँ। और निस्वार्थ सेवा देख करके लोगों ने हमको
और आगे बढ़ाया है। अच्छा, ये बताइए उद्याचल की जो नई नई बिल्डिंग बन रही है, भवन जिसको बोल रहे हैं हम, वो कितने स्क्वायर फीट में बन रही है? करीबन 10,000 स्क्वायर फीट जगह है वो। हाँ। और 5 मंजिला का भवन है, तो वो 50,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन है। हाँ। उस कंस्ट्रक्शन के भीतर करीबन 63 रूम्स। अच्छा। और एक बेसमेंट बहुत बड़ा, और एक करीबन 7,500 फीट का हॉल। हाँ। और दो 1,000 फीट के हॉल। हाँ। वो बन रहा है। और हमारी सोच ऐसा है कि वो इस तरह से बने, इतना खूबसूरत बने, हाँ। कि राजनांदगांव के जो लोग हैं ब्याह शादी करने के लिए वो वहाँ पे आ सके। उद्याचल एक सेवा संस्था है। हाँ जी। उद्याचल के नाम से ही एक भवन बन रहा है, ऐसा क्यों? कि ये पार्टीज के लिए, शादियों के लिए, ऐसा क्यों? उद्याचल तो हमेशा से एक हॉस्पिटल रहा है। नहीं, देखिए दोनों चीज़ होती है। सेवा का ये प्रकार है जी। हम आई का कार्य करते हैं। हाँ। उसके साथ हम स्किन का भी करते हैं। हाँ। उसके साथ डेंटल भी करते हैं। उसके साथ होम्योपैथिक भी करते हैं। उसके साथ फिजियोथेरेपी भी करते हैं। हाँ। है ना। अब रेटिना भी करते हैं। तो एक वो सेवा का विस्तार तो वो है ही है। हाँ। अब ये भवन बनाने के पीछे उद्देश्य है कि आजकल की होटलों की शादी बहुत महंगी है। हाँ। बहुत ज़्यादा। तो गांव के लोगों को एक रिजनेबल रेट पे अच्छे कमरे मिलके अच्छी जगह शादी हो जाए, हाँ। वो भी एक सेवा का प्रकार है। हाँ। वो हम उस सेवा को समझ के, उस सेवा को ध्यान में रखते हुए उस कार्य को कर रहे हैं। लगभग क्या चार्जेस रहेंगे रूम्स के या फिर उसके? कोई भी हर चीज़ चीज़ों आज के? तय नहीं है, क्योंकि अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ। उस कंस्ट्रक्शन में जब होगा तो लाइट कितनी लगती है, हाँ। क्या होगा, सफाई के रहते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें कौन कितनी सुविधा लेता है, हाँ। सामने मैदान भी है उसके पीछे, बहुत सारा वो। इट डिपेंड्स, ईच केस इज सेपरेट केस। हाँ। लेकिन हाँ, ये कोई भी चीज़ ऐसी ही रहेगी जो एक आम जनता हाँ। उस चीज़, उस कार्य को कर सके, उसको अफोर्डेबल, मतलब आप मान के चलिए अफोर्डेबल रहेगा वो। हाँ, अफोर्डेबल, एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए। पक्की बात है। अब पूरा हर चीज़ें अफोर्डेबल रहेंगी। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इतना बड़ा एक भवन बनाने के लिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए? देखिए, चैलेंजेस कोई विशेष नहीं है। चैलेंजेस यही होता है कि हिंदुस्तान में बोलो कि छत्तीसगढ़ में बोलो, 365 दिन में 200 दिन काम होता है। हाँ। और तो और कोई चैलेंजेस नहीं है। उस 200 दिन में आपको किस तरह से भवन पूरा करना है, वही है, तो चलेगा। क्योंकि एक कहावत है हमारे हिंदुस्तान में कि 365 दिन में 366 त्यौहार है। हाँ। एक दिन त्यौहार मनाने के लिए कम ही पड़ता है। हाँ। इतने त्यौहार है। हाँ। होली आई 10 दिन, दिवाली आई 15 दिन, दूसरी कोई और पूजा आई, मड़ई, रक्षाबंधन आया 2 दिन। मड़ई। हाँ। हमारे यहाँ गांव की मड़ई है। हाँ। कई इलाकों में हमारे यहाँ तो उनके यहाँ जैसे रविवार की तो छुट्टी है। हाँ। लेकिन सोमवार को वो गांव का नियम है। हाँ। लोकल गांव के नियम है। हाँ। कि भाई सोमवार का नियम है, हम लोग काम नहीं करेंगे, सोमवार को कोई गांव नहीं छोड़ेगा। अच्छा। तो वहाँ का लेबर सोमवार को गांव नहीं छोड़ता। हाँ। तो वो ये एक चैलेंज है। चैलेंज है। और देखिए, फिर एक बात है, जिधर जैसा कार्य चलता है, हाँ। आदमी उसी के हिसाब से करता है। भाई उसको मालूम है हम टारगेट लेना है कि अगर कोई दूसरी जगह टारगेट मान लो 24 घंटे लेबर अवेलेबल है तो 1 साल में होगा। हाँ। आपके यहाँ 2 साल में होगा। 2 साल में होगा। तो सर, जैसे लोगों का माइंडसेट पर्सपेक्टिव है कि भवन मतलब सिर्फ एक छोटा सा आश्रम टाइप रहेगा, कम लाइट वाला, सिर्फ रूम्स बिना एसी के। उद्याचल का जो भवन बन रहा है, जो शादियों के लिए बन रहा है, वो कितना डिफरेंट रहेगा लोगों के उस माइंडसेट पर्सपेक्टिव से? नहीं, देखिए, नॉर्मल एक शादी के लिए जो जो सुविधा लगती है, हाँ। आने वाले को, वो पूरी सुविधा उसमें रहेगी। गर्मी है तो एसी भी रहेगा। हाँ। थोड़े से रूम में जैसे डबल बेड है, फर्नीचर है, ये है, वो है। लगभग एक जो साधारण होटल का अच्छा कमरा रहता है, हाँ। हाँ। वो रहेगा। वो रहेगा।